हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल कैरियर इन टीचिंग में। तो आज हम करने वाले हैं गैने हायरार्की ऑफ लर्निंग, गैने का सीखने का पदानुक्रम। तो गैने अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के। तो इन्होंने लर्निंग के 8 टाइप्स की बात किए हैं। रॉबर्ट गैने इनका पूरा नाम है। तो ये थ्योरी किस पर आधारित है? तो व्यवहारवाद और संज्ञानवाद दोनों को मिलाकर इस थ्योरी को बनाया गया है। बिहेवियरिज्म प्लस कॉग्निटिविज्म, ये दोनों को मिला करके इस थ्योरी को बनाया गया है। तो गैने ने 1965 में एक बुक लिखी है, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। सीखने की शर्तें। 1965 में इन्होंने एक बुक लिखी, कंडीशंस ऑफ लर्निंग, सीखने की शर्तें, जिसमें कि लर्निंग के 8 टाइप्स की बात की गई है। 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग, सीखने के 8 प्रकार। सीखने के 8 प्रकार, 8 टाइप्स की बात किए हैं कौन? गैने। उन्होंने सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, सरल से जटिल की तरफ, जितना लेवल बढ़ता जाएगा ऊपर, वो क्या होता जाएगा, उतना जटिलता बढ़ती जाएगी। ये 8 टाइप्स जो सीखने की है, लर्निंग के जो 8 टाइप्स है, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। यानी कि सरल से जटिल की तरफ, जिसमें से ये 4 जो है, स्टार्टिंग की 4, इतना समझ गए आप सब? रॉबर्ट गैने ने एक थ्योरी दी है, हायरार्की ऑफ लर्निंग, सीखने के पदानुक्रम, जो कि व्यवहारवाद और संज्ञानवाद दोनों को मिला करके इस थ्योरी को बनाया गया है। और इन्होंने 1965 में एक बुक लिखी है। क्या बुक था? कंडीशंस ऑफ लर्निंग। 1965 में एक बुक लिखे हैं, कंडीशंस ऑफ लर्निंग, जिसको हिंदी में कह सकते हैं सीखने की शर्तें, लेकिन बुक का नाम आपको याद रखना है, कंडीशंस ऑफ लर्निंग, जिसमें 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग के बात की, सीखने के 8 प्रकार की बात किया गया, जो कि कैसी रहेगी? सरल से नीचे से ही जाएगी, पहले इसी क्रम में वो नीचे से ऊपर की तरफ, सरल से कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिलता बढ़ती जाएगी। जितना ही लेवल बढ़ता जाएगा, आप दूसरे लेवल में जाने के लिए आपको पहले लेवल से गुजरना पड़ता है, पहले लेवल को अच्छे से समझना पड़ता है, फिर बच्चा दूसरे लेवल में जाता है, दूसरे लेवल में भी वो सारे चीज सीखता है, अधिगम हो जाती है, उसके बाद ही वो तीसरे लेवल में जाता है। तो वो सरल से जटिल की तरफ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। इतनी बात आप सब समझ गए? ये 4 जो है, स्टार्टिंग की 4, वो किस पे है? स्टार्टिंग के 4 गैने कहते हैं बिहेवियर से बच्चा सीखेगा। ये स्टार्टिंग के 4 जो है, वो व्यवहारगत पक्ष, बिहेवियरल एस्पेक्ट पे आधारित है। और उसके बाद 5 से 8 जो है, ये 4 वो कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है। तो अब एक एक करके, बहुत ही सिंपल है, एक एक करके आप समझते जाइए। पहला है सिग्नल लर्निंग, सांकेतिक अधिगम।
पहला जो उनका था, पहला लेवल 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात की है, जिसमें से पहला टाइप है सिग्नल लर्निंग, जिसको कहते हैं सांकेतिक अधिगम। दूसरा है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, जिसको हिंदी में कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तो इसे समझते ही चलेंगे। सिग्नल लर्निंग क्या होती है? सांकेतिक अधिगम, संकेत द्वारा सीखना। तो ये पेवलव की जो थ्योरी थी, पेवलव की थ्योरी पर आधारित है। पेवलव की थ्योरी में क्लासिकल कंडीशनिंग जो थी, शास्त्रीय अनुबंधन, जो कि आप सब अगर नहीं देखे क्लास तो एक बार जरूर देख लीजिए। तो उसमें पेवलव ने कैसे लर्निंग कराया हुआ था कुत्ता को। जब खाना उसके पास स्टिमुलस आता था, खाना आता था, तो उसके मुंह में सलाइवा आती थी, लार आती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, घंटी भी उसके साथ बजाया गया, बजाते गया। एक दिन जब खाना नहीं भी आता था, घंटी बजते ही एक संकेत द्वारा ही उसके मुंह में लार आ जाते थे, वो रिस्पॉन्स करने लगते थे। तो संकेत द्वारा जो हम कोई चीज सीखते हैं, जैसे रेड लाइट जलती है तो गाड़ी रुक जाते हैं, एक संकेत आती है कि रोकना है। ग्रीन लाइट जलती है तो गाड़ी चलने लगती है। तो हम संकेत द्वारा जो सीखते हैं उसे ही कहते हैं सांकेतिक अधिगम। तो ये पेवलव की थ्योरी से पर आधारित है, जिसमें कुत्ता एक घंटी क्या थी, उसके लिए एक संकेत है, घंटी बजते ही उसके मुंह में लार आ जाना, वो एक संकेत द्वारा उसको अधिगम कराया गया। तो इसीलिए इसे कहते हैं सांकेतिक अधिगम। दूसरा है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग क्या होती है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, जो कि थॉर्नडाइक की जो थ्योरी थी, थॉर्नडाइक की थ्योरी पर आधारित है। थॉर्नडाइक की थ्योरी को क्या कहते हैं? त्रुटि एवं प्रयास का जो सिद्धांत था, जिसमें SR थ्योरी भी उसे कहा जाता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स लर्निंग, SR थ्योरी भी उसे कहा गया था। तो उसमें क्या था कि बिल्ली कैसे रिस्पॉन्स किया, मछली को देख करके। जब उसके पास में कोई स्टिमुलस रहता है, खाना था, मछली था, तो वो रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्स किया। अगर रिस्पॉन्स सही गया तब तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, तब तो उसे मछली मिलेगी। अगर रिस्पॉन्स बिल्ली का सही नहीं होता तो मछली उसे नहीं मिलती। तो इसीलिए इसे कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, जो कि रिवॉर्ड के लिए वो रिस्पॉन्स कैसा दे रहा है। सही दिशा में रिस्पॉन्स देगा तब तो उसे रिवॉर्ड मिलेगी, अगर नहीं दिया सही दिशा में रिस्पॉन्स तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगी। तो मछली था, बिल्ली के लिए रिवॉर्ड क्या था? मछली था। उसके बाद तीसरा है चैनिंग। चैनिंग तो कहते हैं श्रृंखला। ये चैनिंग क्या होती है? ये एक ऐसा प्रकार है जिसमें कई सारे स्टिमुलस और कई सारे रिस्पॉन्स को मिला दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप सुबह मॉर्निंग उठते हैं पढ़ने के लिए, थोड़ा देर पढ़ते हैं और आपको नींद आने लगती है, तो मम्मी क्या बोलती है? फ्रेश हो जाने के लिए, नहा लेने के लिए, फिर पढ़ने के लिए बैठने के लिए। तो वो जितने भी स्टेप किए आप, वो सारे क्या एक श्रृंखला बन गई, सारे एक क्रम में होते गए, एक श्रृंखला बन गई, उसे कहते हैं चैनिंग श्रृंखला। उसके बाद है वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन क्या है? मौखिक सहचर्या। मौखिक सहचर्या ये चैनिंग का एक ऐसा प्रकार है, श्रृंखला का एक ऐसा प्रकार है जिसमें क्या होगी? शब्द का प्रयोग करेंगे। बच्चे कोई चीज करते रहते और शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये मार्कर है, ये पेन है, ये मतलब जो वो वर्ड का प्रयोग करते हैं, इसे कहते हैं वर्बल एसोसिएशन, मौखिक सहचर्य, जिसमें ये चैनिंग का ही एक प्रकार है, लेकिन इसमें शब्द का प्रयोग होगा। उसके बाद पांचवा है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। इसे कहते हैं बहुविभेदी अधिगम। ये बहुविभेदी अधिगम क्या होती है? बहुविभेदी अधिगम होती है जिसमें बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है? अंतर करना, विभेद करना सीख गया है। वो किसी भी चीज में फिजिकल एक्शन हो या वर्बल चेंज, इसमें अंतर करना सीख गया है। जब इतना कुछ हो जाएगी, एक श्रृंखला भी वो स्टेप बाय स्टेप कोई चीज कर पा रहा है, शब्द का भी प्रयोग कर रहा है, तब यहाँ पे वो जो काम कर रहा है और कहाँ क्या बोल के करना चाहिए, कहाँ एक्शन से करना चाहिए, उसके बीच में वो विभेद कर रहा है। मल्टी डिस्क्रिमिनेशन, अब उसके अंदर बहुविभेदी अधिगम होने लगती है। वो किसी भी चीज के अंतर करने लगते हैं,
डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं। उसके बाद है कॉन्सेप्ट लर्निंग। ये कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होती है? तो कॉन्सेप्ट, किसी चीज का हम कॉन्सेप्ट कैसे सीखते हैं? कैटेगरी के बेसिस पर उसकी विशेषताओं को पहचानना और एक कॉन्सेप्ट बन गई। जैसे कि अब बच्चा यहाँ पे कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होने लगा, किसी भी चीज को देख करके वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता है कि ये मार्कर है, ये डस्टर है। अब उस दोनों के बीच में उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। बहुत सारे आप जानवरों की बहुत सारी कैटेगरी दीजिएगा, घोड़े, गाय, बिल्ली, जो भी है, अब उसका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाता है कि ये किस कैटेगरी का है, ये किस कैटेगरी का है, ये किस कैटेगरी का है। अब यहाँ वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगा है, चीजों को कैटेगरी में बांटने लगा है। आप 4 कलर दीजिएगा, वो चारों कलर को अलग अलग कर देगा। तो यहाँ पे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसे कहते हैं संप्रत्यय अधिगम। उसके बाद 7वां है रूल लर्निंग, नियम सीखना। रूल लर्निंग क्या होती है? नियम सीखना। जैसे हम बच्चे को मैथ पढ़ाते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्मूला बताते हैं, नियम बताते हैं, जिससे बहुत सारी चीज का एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे 2 या 2 से अधिक कॉन्सेप्ट को हम जोड़ते हैं एक रूल को बनाने के लिए। 2 या 2 से अधिक कई सारे कॉन्सेप्ट को जोड़ करके एक रूल बनाते हैं, इसे कहते हैं रूल लर्निंग। जहाँ पे बच्चे को कुछ भी पढ़ाते वक्त एक रूल बताते हैं, एक नियम बताते हैं। इसको प्रिंसिपल लर्निंग भी बोल सकते हैं, सिद्धांत अधिगम। 2 या 2 से अधिक कॉन्सेप्ट को जोड़ करके एक रूल बनाई जाती है। अब बच्चे को मैथ का क्वेश्चन दे दिए, वहां पे एक नियम बता दिए, एक फॉर्मूला बता दिए और बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बस एक छोटी सी रूल से, छोटी सी नियम से। उसके बाद 8वां है, जो कि अगर आपसे कभी कभी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, आपको इसका मतलब पता हो या ना हो, लेकिन नाम पता होने चाहिए। सो गैने ने 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात किया है, अधिगम के 8 प्रकार की बात किया है, जिसमें से सबसे न्यूनतम कौन सा था? सिग्नल लर्निंग। हाईएस्ट अगर पूछ दे हाईएस्ट लेवल कौन सा है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 8वां हो गया और हाईएस्ट लेवल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सारे जितने भी बच्चे अभी स्टेज बाय स्टेज सीखते गए हैं वो सब लगा देगा। 8वां में प्रॉब्लम सॉल्विंग में जितने भी वो अपना सब कुछ यहाँ लगा देगा एक समस्या का समाधान निकालने के लिए। अब कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने में आई तो वो उसका समाधान ढूंढ लेगा, क्योंकि वो एक एक लेवल से गुजरा हुआ है, हर लेवल में वो सीखा हुआ है। तो वो जब हायर लेवल पे जाएगा, पहले तो धीरे धीरे, यहाँ क्या है, सरल से जटिलता बढ़ती जाएगी। यहाँ 4 तक जो थी वो अपने व्यवहार से सीख रहा था, लेकिन 5वें से लेकर 8वें तक वो अपने संज्ञान से, अपने दिमाग से सीख रहा है। आप किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए आप अपने माइंड का यूज करते हैं, आप अपने ब्रेन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब आप 7 लेवल से गुजरे हुए हैं, सीखे हुए हैं, तो 8वां लेवल पे जाते ही वो किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है। वो इन सब का अपना सब लगा देगा, इन सब का प्रयोग करके जो भी समस्या रहेगी उस अनुसार उसमें वो अपना प्रयोग करेगा। इसे कहते हैं समस्या समाधान अधिगम। सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चैनिंग, वर्बल एसोसिएशन, ये चारों क्या है, बिहेवियर एस्पेक्ट पे आधारित है। ये चारों बच्चे व्यवहार से सीखेंगे और यहाँ आपसे ये पूछ दिए जाते हैं, इसीलिए इस चीज को याद रखेंगे। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 4 कॉग्निटिव एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। ये 8 प्रकार की बात की है, जिसमें से आपको 8 का नाम बस याद करना है। पहला अगर पूछ दिया जाए, ज्यादातर पहला और आखिरी ही पूछा जाता है। अगर पहला पूछ दिया जाए तो सिग्नल लर्निंग, और सबसे हायर लेवल पूछ दिया जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। आप इस चीज को याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर अगर क्लास अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।